नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम हमारे देश में परिवार की मेंटेनेंस के बारे में उपलब्ध कानूनों के बारे में बात कर लेते हैं। भारत में भरण पोषण एक नॉन वेवेबल कानूनी अधिकार है जो उन पत्नियों, बच्चों और माता पिता को वित्तीय सहायता सुनिश्चित करता है जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ होते हैं। इसका उद्देश्य उन्हें लाचारी और दरिद्रता से बचाना है। इसे नियंत्रित करने वाले कानूनों में धर्म निरपेक्ष प्रावधान और विभिन्न धर्मों पर आधारित व्यक्तिगत कानून यानी पर्सनल लॉज दोनों शामिल हैं। भरण पोषण को दान नहीं बल्कि दावा करने वाले का कानूनी अधिकार और प्रदान करने वाले का कर्तव्य माना जाता है। माता पिता के भरण पोषण का कर्तव्य संतान के उत्तरदायित्व के पारंपरिक भारतीय पारिवारिक मूल्यों को दर्शाता है। सभी धर्मों के लिए लागू एक कानून जो पहले सीआरपीसी 1973 की धारा 125 जो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 144 से 148 है, वो पत्नियों, बच्चों और माता पिता को धर्म की परवाह किए बिना भरण पोषण का दावा करने की अनुमति देता है। यह कानून बहुत स्पष्ट और प्रभावी माना जाता है मेंटेनेंस के मामले में। हिंदू कानून की बात करें तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 इंटरिम मेंटेनेंस और धारा 25 स्थायी मेंटेनेंस यानी परमानेंट मेंटेनेंस के तहत पति या पत्नी में से कोई भी भरण पोषण का दावा कर सकता है, जैसा कि हमने हिंदू विवाह अधिनियम पर एक वीडियो में डिटेल में चर्चा की थी। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 की धारा 18 से 20 पति को अपनी पत्नी का भरण पोषण करने और बच्चों या जैसे पुत्र और पुत्री को अपने माता पिता का भरण पोषण करने का आदेश देती है। धारा 18 के तहत एक हिंदू पत्नी अपने पति से जीवन भर भरण पोषण प्राप्त की हकदार है। पत्नी क्रूरता, परित्याग, दूसरी शादी या पति के धर्मांतरण जैसे आधारों पर अलग रहते हुए भी मेंटेनेंस यानी भरण पोषण का दावा कर सकती है। यदि पत्नी हिंदू धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म में परिवर्तित हो जाती है या एडल्ट्री वगैरह करती है तो भरण पोषण का अधिकार खो देती है। यह अधिनियम उन पत्नियों की भी रक्षा करता है जहां अलगाव या तलाक के मामलों में प्रथागत भरण पोषण प्रदान नहीं किया गया हो। धारा 19 के अनुसार यदि एक विधवा बहू अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है तो उसके ससुर उसे भरण पोषण देने के लिए बाध्य हैं। धारा 20 के तहत माता पिता के लिए अपने नाबालिग बच्चों वैध या अवैध दोनों का भरण पोषण करना अनिवार्य है जब तक वे 18 वर्ष के ना हो जाएं। साथ ही बच्चों के लिए अपने वृद्ध या अशक्त माता पिता का भरण पोषण करना आवश्यक है जो स्वयं की देखभाल करने में असमर्थ हैं। धारा 22 के अंतर्गत किसी हिंदू की मृत्यु पर उसके वारिस उसकी संपत्ति से आश्रितों का भरण पोषण करने के लिए बाध्य हैं। धारा 23 में न्यायालय राशि निर्धारित करते समय कुछ बिंदुओं पर विचार करती है, जैसे कि प्रतिवादी की वित्तीय स्थिति और कमाई की क्षमता, दावेदार की उचित आवश्यकताएं और उसकी कमाई की स्थिति। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की धारा 20 भी महिलाओं को चिकित्सा व्यय और कमाई की हानि सहित मौद्रिक राहत का दावा करने की अनुमति देती है। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 बुजुर्ग माता पिता के लिए सहायता का दावा करने हेतु एक फास्ट ट्रैक तंत्र प्रदान करता है।